झारखंड में लॉकडाउन को 16 मई से लेकर के 27 मई तक सख्ती के साथ लागू किया गया है। ऐसे में सरकार के तरफ से कोरोना के चेन को ब्रेक करने के लिए यह फैसला लिया गया है। झारखंड सरकार के द्वारा 16 मई से 27 मई तक लॉकडाउन में कड़े फैसले लिए गए हैं। इसमें आवागमन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया, जिसके लिए ई पास की व्यवस्था की गई है। अर्थात अगर आप अपने घरों से ज़रूरी कार्य के लिए निकलते हैं तो उसके लिए आपको ई पास लेना होगा। तो तमाम चीज़ों को लेकर के लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि लोकल मूवमेंट पर भी सरकार की तरफ से रोक लगा दिए गए थे। ऐसे में अगर आप सब्जी खरीदने निकलते हैं तो उसके लिए भी आपको पास लेने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप दूध के लिए निकलते हैं तो आपको भी इसके लिए पास की आवश्यकता रहने वाली है। तो इसको लेकर के झारखंड के हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जनहित याचिका में क्या कुछ हाई कोर्ट की तरफ से सुनवाई की गई है, ये तमाम जानकारियां आपको बारीकी से बता रहे हैं। झारखंड की तमाम खबर देखने के लिए हमारे चैनल से आप ज़रूर जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो झारखंड में जो ई पास की व्यवस्था लागू की गई है उसको लेकर के हाई कोर्ट में जो याचिका दायर किया गया था जनहित को लेकर के, तो आखिरकार उस पर क्या हाई कोर्ट का कहा गया है, क्या कुछ हाई कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाया, वो तमाम जानकारियां आपको बता रहे हैं। हाई कोर्ट की तरफ से क्या कुछ ई पास को लेकर के बताया गया है, तो आपको बता दें झारखंड में 16 मई से 27 मई के लिए ई पास का व्यवस्था किया गया है। और जनहित याचिका दायर कर इसको हस्तक्षेप करने की बात हाई कोर्ट के लिए कहा गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने यह साफ मना कर दिया है। हाई कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा कि सब्जी और दूध लाने के लिए मोटरसाइकिल या अन्य वाहन की ज़रूरत नहीं है। ये साफ हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो हाई कोर्ट ने यह साफ कह दिया कि सब्जी और दूध लाने के लिए मोटरसाइकिल या अन्य वाहन की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त हम महामारी से लड़ रहे हैं। उसके साथ ही हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने गुरुवार को इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा और कि दूध और सब्जी के लिए मोटरसाइकिल की आवश्यकता नहीं है, और याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अदालत की ओर से यह आदेश पारित करते हुए सब्जी और दूध लाने के लिए मोटरसाइकिल या वाहन की जरूरत नहीं है, पैदल चलकर लोग इस काम को कर सकते हैं। राज्य सरकार के इस फैसले में हस्तक्षेप नहीं करने की बात कही गई है। तो रांची के निवासी ने दायर की थी याचिका, और दरअसल रांची के धुरवा निवासी रंजन कुमार सिंह के तरफ से हाई कोर्ट के अधिवक्ता अनुपम अग्रवाल के मध्य में ई पास की पेचीदगियों के लेकर के लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे। तो आखिरकार इसको लेकर के हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर किया गया था, और इसमें साफ तौर पर हाई कोर्ट का याचिका जो दायर किया गया था हाई कोर्ट में उसको खारिज कर दिया गया है। और ये बताया गया है कि सरकार के ये निजी फैसले है, इसमें हम लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। और लोकल मूवमेंट के बाध्यता को ख़त्म करने की बात इस याचिका में कही गई थी, लेकिन पूरी तरह से इसको सरकार का नीतिगत निर्णय बताया गया है हाई कोर्ट के तरफ से। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने यह सुनवाई की है, और साफ तौर पर हेमंत सोरेन की सरकार को जो यह फैसला ली है कि ई पास की आवश्यकता होगी लोकल मूवमेंट को भी लेकर के, उसको लेकर के हाई कोर्ट ने याचिका जो दायर किया गया था उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया है। और ये हेमंत सोरेन के व्यक्तिगत निर्णय बताया गया है, और उन्होंने कहा कि हम व्यक्तिगत राज्य के फैसले में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। झारखंड के हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी जिसमें लोकल मूवमेंट को जो बाध्यता दी गई है उसमें छूट को लेकर के थी, उसको कहीं ना कहीं हाई कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया है। ये तमाम बड़ी खबरें आप लगातार हमारे चैनल जनदूत न्यूज़ पर देख सकते हैं, तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहरहाल जैसे ही कुछ खबर आएगा आपको हम सबसे पहले अपडेट करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।